तक मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दोपहर के 2 बज चुके हैं। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, सियासत से जुड़ी हुई है। मॉनसून सत्र चल रहा है लेकिन चल नहीं रहा। दोनों चीजें हो रही है। कहने को मॉनसून सत्र है लेकिन हंगामा इतना ज्यादा कि बार बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। सदन के अंदर और बाहर विपक्षी घेराबंदी लगातार जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल विपक्ष के नेताओं को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 9:30 बजे नाश्ते पर बुलाया है। राहुल गांधी ने दोनों सदनों के विपक्षी दलों के नेताओं को न्योता दिया है। टीएमसी ने भी कहा है कि अभी नाश्ते के लिए औपचारिक बुलावा नहीं आया और इस बैठक में आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। वहीं दूसरी तस्वीर भी देखिए, विपक्ष के 2 बड़े नेताओं की मुलाकात की तस्वीर है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव मुलायम सिंह यादव के साथ मुलाकात की तस्वीर ट्वीट की गई है। इस दौरान अखिलेश यादव भी साथ बैठे हैं। लालू यादव ने लिखा है कि गांव देहात, खेत खलिहान, गैर बराबरी, अशिक्षा, किसानों, गरीबों, युवाओं और बेरोजगारों के लिए हमारी साझी चिंताएं और लड़ाई। तो मुलायम सिंह यादव और लालू यादव दोनों की मुलाकात, और इस बीच अखिलेश यादव साथ में मौजूद हैं। बाकायदा ट्वीट की गई है तस्वीर जिसमें लिखा भी है, साथ ही साथ ट्वीट करके ये तस्वीर शेयर की गई है। मुलायम सिंह यादव के साथ ये जो मुलाकात हुई है लालू मुलायम की, और इस दौरान अखिलेश यादव साथ नजर आ रहे हैं। लालू यादव ने आगे लिखा भी है कि गांव हो, देहात हो, खेत खलिहान, गैर बराबरी, शिक्षा, किसानों, गरीबों, युवाओं, बेरोजगारों के लिए हमारी साझी चिंताएं और लड़ाई है। रोहित सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, इस मुलाकात के, ट्वीट के और जो बातें लिखी हैं, क्या मायने? देखिए नवजोत, अगर इसको उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संदर्भ में देखें तो अब तक की सबसे बड़ी ये मुलाकात मानी जा रही है, क्योंकि पहली बार आप मुलायम सिंह यादव को देख रहे होंगे कि काफ़ी समय के बाद वो पब्लिक फोरम में कहीं दिख रहे हैं, कहीं वो नज़र आ रहे हैं। और ये नज़र किसके साथ आए हैं तो सीधा लालू प्रसाद यादव के साथ जो है उनकी मुलाकात हुई है। और ये दोनों समाजवादी बड़े नेता रहे हैं उत्तर प्रदेश में और बिहार में, और राष्ट्रीय राजनीति में भी काफ़ी समय तक इनका जो है बोलबाला रहा है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले इन दोनों नेताओं की मुलाकात काफी कुछ संकेत दे रही है। और माना जा रहा है कि चुनाव उत्तर प्रदेश में किस तरीके से धर्मनिरपेक्ष वोटों को एकजुट रखा जाए, उनका बिखराव ना हो, इस बारे में जो है इस मुलाकात में जो है चर्चा की गई है। और पिछले दिनों याद होगा लालू प्रसाद से शरद पवार ने जो है वो मुलाकात की थी, रामगोपाल यादव ने मुलाकात की है, और एनसीपी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगा। तो इन सब संदर्भों को साथ अगर जोड़ के देखें तो काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात है लालू यादव और मुलायम सिंह यादव की। और जहां पर इन लोगों ने चिंता भी जताई है कि देश किस दौर से गुजर रहा है, और इन्होंने कहा है कि पूंजीवाद और संप्रदायवाद से इस वक्त छुटकारे की जरूरत है देश को। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं नवजोत, कि 2 बड़े समाजवादी नेता एक साथ नजर आए हैं काफी सालों के बाद। बिल्कुल, नजर आप बनाए रखिए। शुक्रिया रोहित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। संसद की दोनों सदनों में आज फिर से हंगामा हुआ है। दोनों ही सदनों को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में विपक्ष ने किसानों का मुद्दा उठाया, तख्तियां लहराई। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। लोकसभा में भी हंगामा देखने को मिला। कुछ वक्त के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित भी किया गया। फिलहाल दोनों सदनों की कार्रवाई फिर से शुरू हो चुकी है। किसानों का मुद्दा, तख्तियां लेकर विपक्ष आज सदन में पहुंचा था। सरकार को घेरने की कोशिश, इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करना चाहता है विपक्ष। वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि चर्चा के लिए वो तैयार हैं, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है। तो कांग्रेस ने दिया था कार्यस्थगन का नोटिस। राहुल गांधी ने फिलहाल इस बीच आपको ये भी बता दें कि कल एक बड़ी बैठक विपक्षी दलों की बुलाई है। सदन के दोनों सदनों में आज भी हंगामा हुआ है। When government has gone to myself and Piyush Goyal ji, we had gone and met them, all the opposition leader in the Mallikarjun Kharge ji's chamber, and we have requested, and we don't want to do that like that. We want that it should be discussed, and any suggestion, good suggestion, government is open. If they don't want to discuss, then important legislations are there, ordinances are there, and for an entire full week we have waited. Next week we try to meet them and convince them. In spite of them, they are not coming to discussion. What government can do? मोदी जी को डर क्यों?
कि पेगासस एक जासूसी कांड है, जिस जासूसी कांड में सारा हिंदुस्तान को सरकार अपने चपेट में लेना चाहते हैं। तो जहां सबके लिए खतरा बनते जा रहे हैं, वो मुद्दा अगर हम पहले चर्चा के लिए चाहिए थी। इसमें हमारा दोष क्या है? हम तो चर्चा चाहते हैं शुरू के दिन से। सारे देश की जासूसी कांड, इतना बड़ा जासूसी कांड इतिहास में नहीं हुई। तो जो इतिहास में कभी इतना बड़ा जासूसी कांड नहीं हुई, तो ये जासूसी कांड की जो मसला, ये सदन में चर्चा हो। हमें कुछ सवाल है बस, उसके बाद सारे सदन आराम से चलाए। हम भी यहाँ बाहर से आए हैं माहौल की हवा खाने के लिए नहीं। बिना सियासी जमीन के सामंती जमींदारी की ये हवाई जंग बंद होनी चाहिए। अब जब बिना सियासी जमीन के सामंती जमींदारी की ये हवाई हंगामा बंद करके और चर्चा करने की जरूरत है। जिस मुद्दे पे भी डिबेट चाहते हैं, डिस्कशन चाहते हैं, सरकार ने बहुत स्पष्ट कहा है कि आप चर्चा करिए हाउस में जिन मुद्दों पर भी। अब इन्होंने पहले कहा था कि हम कोरोना पे चर्चा करना चाहते हैं, उससे भाग लिए। फिर कहा था कि हम किसानों पे चर्चा करना चाहते हैं, उससे भाग लिए। हमेशा जो है वो अब बाढ़ आई हुई कई जगहों पे, उस पर आप चर्चा कर लिए। अरे भाई कुछ तो करो आप, कि सिर्फ जो है हवाई हंगामा। ये कोई पहली बार नहीं है। विपक्ष का ये अधिकार है कि सवाल पूछे, उसका जवाब ले, जो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाए सरकार की, ये विपक्ष का काम है। तो उसमें व्यवधान पैदा अगर कर रही है केंद्र सरकार, खुद उनको जवाब नहीं दे रही, डिस्कशन नहीं कर रही, तो सरकार व्यवधान डाल रही है विपक्ष के काम में। आगे बढ़ेंगे। 2024 के लिए प्रधानमंत्री उम्मीदवार के मुद्दे पर बिहार में जेडीयू और बीजेपी दोनों ही आमने सामने हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया है, तो बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि 10 साल की पीएम के लिए कोई वैकेंसी खाली नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के पद पर या उनका जो अभी स्टेटस है उस पर उसको हम कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन पीएम मटेरियल आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही हैं, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। जबकि भाजपा को एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, इसके बावजूद हम एनडीए को साथ लेकर चल रहे हैं, इसलिए कोई वैकेंसी वहां नहीं है। स्पष्ट तौर पर जान लीजिए कि आगे के दिनों में भी नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी तो 10-20 साल तक इस पे कोई चर्चा ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के सहयोग से देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर भी बीजेपी और जेडीयू के बीच अब बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि ज्यादा सीटें आने के बावजूद नीतीश कुमार को मौका दिया गया, वहीं जेडीयू का दावा यह है कि 5 साल पूरा होने से पहले कोई नीतीश को नहीं हटा सकता। प्रबंधन के नेतृत्व में आज नीतीश जी 43 सीट जीत कर आए और हम 74 सीट जीत कर दिया, तो हमने मुख्यमंत्री माना। और यह कोई नई बात नहीं है। जब नीतीश जी 37 सीट जीत कर आए थे 2000 में और 68-69 सीट उस समय भी भाजपा जीत कर आई थी, तब भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री इस पार्टी ने माना। खाली पुलाव बना रहा है। 5 साल के लिए जनता ने इस बार जनादेश किया है नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री के पद पर रहने के लिए। तो 5 साल से 1 घंटा पहले भी कोई दुनिया की ताकत नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा। कोई खटास नहीं है। एनडीए पूरी एकजुटता के साथ है और एकजुटता के साथ आगे भी रहे। आगे बढ़ेंगे। यूपी में मुहर्रम को लेकर डीजीपी मुकुल गोयल की तरफ से जारी 4 पेज के निर्देश वाली चिट्ठी पर विवाद खड़ा हो गया है। इससे मुहर्रम के दौरान निकलने वाले जुलूस और पुरानी प्रथाओं का जिक्र था, जिसको लेकर शिया समुदाय एतराज कर रहा है। शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद के बाद शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने भी कहा है कि अमन चैन खराब करने की कोशिश है। उन्होंने मुहर्रम की पीस कमेटी के बहिष्कार कर दिया। तो डीजीपी की चिट्ठी के बाद भाषा को लेकर ऐतराज जताया गया है, जिसमें सारी बातें लिखी गई हैं। मुहर्रम सांप्रदायिक लिहाज से अति संवेदनशील है, ये सारी बातें लिखी गई हैं और इसी को लेकर ऐतराज जताया गया है। डीजीपी साहब की तरफ से, उनके ऑफिस से गाइडलाइन नहीं बल्कि हिदायत
मुहर्रम को लेके जो उससे तमाम मुताल्लिक़ पुलिस महकमे हैं उनको दी गई हैं, उसमें मैं ये समझता हूं क्योंकि ये ड्राफ्ट जो है डीजीपी साहब की तरफ से तो नहीं होगा, ये उनके ऑफिस के लोगों ने किया होगा। जो ड्राफ्ट किया गया है, जो लैंग्वेज यूज की गई है, उसके ऊपर पूरे शिया समुदाय को, पूरी हमारी कम्युनिटी को, पूरी कौम को एतराज है। उसमें जिस तरीके से बातें की गई हैं, तबर्रे को लेकर बात की गई है, उसमें जिस तरीके से जानवरों का तस्करा किया गया है, ये नहीं जिसको ये कहा जाए कि 40 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े गए हैं। मैं तो कहता हूं कि ये ड्राफ्ट करवाने वाला जो है वो खुद चाहता है कि अमन व अमान खराब किया जाए। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद का कहना है कि यूपी पुलिस को अदालत के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। उनका कहना है कि शिया के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। सर, जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं, जो आप अभी खुद अपने हाथ में लिए हैं, क्या एतराज है? जितनी बातें इन्होंने लिखी हैं उनमें सब काबिल एतराज है, और इन बातों के जरिए से शिया सुन्नी विवाद भी फैलेगा और हिंदू मुस्लिम विवाद भी फैलेगा। आज तक हमने तो नहीं देखा कभी कोई ऐसा कोई आया हो जिसमें लिखा है समस्त पुलिस आयुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अध्यापक बरवारी जनपद उत्तर प्रदेश दिनांक 19/8/2021 के मनाए जाने वाले मुहर्रम के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये हमारे जो डीजीपी साहब है, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की तरफ से ये है, और इसमें बहुत सी आपत्तिजनक बातें इसमें हैं। और इसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो मुहर्रम बनाने वाले शिया हैं वो तबर्रा पढ़ते हैं मुहर्रम में, और उसके अलावा पतंगों के ऊपर तबर्रा लिखकर वो उड़ाते हैं पतंगे, और आवारा जानवरों पर तबर्रा लिखते हैं। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस हो रहा है, इनके कहने से पता चलता है। तो इससे पूरे यूपी में टेंशन फैल रहा है कि शिया ऐसा करते हैं। इसमें लिखा है कि जो सुन्नी और शिया को विवाद ना बढ़ पाए, उसके चलते ये सारी तैयारियां की गई हैं। तो मतलब पुलिस की तरफ से ये तैयारियां की गई हैं या कटघरे में शियों को खड़ा किया गया है और झूठे इल्जाम लगाए गए हैं? अरे जो चीज हो नहीं रही है, आप ये कहिए कि हर रोज शिया जो है वो 2000 सुन्नियों को कत्ल करते हैं, बाद में आ भी गई, हमने तो ये हिफाजती तौर पर कहा है। इसमें सर कुछ पढ़ने की भी बात कही गई है, आप बता पाएंगे दर्शकों को? आपको शिया समुदाय कोई चीज पढ़ता है? तबर्रा लिखा है कि तबर्रा पढ़े जाने पर, यानी मतलब ये होता रहता है शियों की तरफ से, जबकि मुहर्रम में और जुलूसों में और मजलिसों में कोई तबर्रा नहीं होता। इस वर्ष मुहर्रम दिनांक 10/8 से लेके 19/8 तक संपन्न होगा। इस संबंध में एक विस्तृत दिशा निर्देश फील्ड के सभी अधिकारियों के लिए 31 जुलाई को पुलिस महानिदेशक का कार्यालय से जारी किए गए हैं, जिसमें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और पूर्व में किस तरह के विवाद इस दौरान होते हैं, इसका पूरा उल्लेख है। ये एक विभागीय इंटरनल ऑर्डर है जो कि पूर्व में जो चीज़ें होती रही हैं या जो ग्राउंड रियलिटी है उसके आधार पर दिया गया है। इसमें किसी भी तरह के समुदाय या धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा गया है। इसमें यह सिर्फ बताया गया है कि जो असामाजिक तत्व हैं वो सौहार्द बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं, उन पर कड़ी नज़र रखी जाए और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, और इस तरह के आदेश प्रत्येक त्यौहार के पहले जारी किए जाते हैं। और अब टोक्यो से भारत तक चक दे इंडिया। संसद में ओलंपिक्स आ रहा। आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने खुशी के पल में जया बच्चन और प्रियंका चतुर्वेदी से बात की। The beginning. This is the beginning. Women power. जया बच्चन जी हमारे साथ हैं और मीराबाई चानू, पीवी सिंधु और हम हॉकी टीम। Cheers. तो मैम क्या कैसे विश करेंगे? Women are coming. Be careful. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है मैम कि भारतीय नारी जो है अगर उनको मौका मिले, जी भारतीय नारी को मौका मिले तो वो सबको पीछे छोड़ के आगे जा सकती है।
मैं तो उम्मीद करती हूँ कि अगले 2024 में हमारे देश की प्रधानमंत्री कोई नारी बने। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी, एक बार ही चक दे इंडिया हो जाए मैम। नहीं चक दे इंडिया मैं क्यों बोलूं? तो ठीक है, चेयर फॉर इंडिया। यस, 3 cheers फॉर इंडिया। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, गो इंडिया गो। और जया बच्चन जी हमेशा महिलाओं की पैरवी करती आई हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करती आई हैं, और आज अब देखिए तमाम सांसदों की भीड़ में महिला सांसद किस तरह से उनके चेहरे पर संसद में भी चमक नजर आ रही है। और हॉकी टीम की जीत पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी शुभकामनाएं दी, बधाई दी है। जीत के बाद जो ओलंपिक्स में जो जिस तरीके से परफॉर्मेंस आई है, तो नए जो युवा बच्चे हैं वो अब हॉकी का जो रैकेट है वो भी थामेंगे क्रिकेट बैट की तरह। देखिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि क्रिकेट के साथ साथ हॉकी भी उतना ही ज़्यादा पॉपुलर हो, क्योंकि हमारी नेशनल टीम रही है, नेशनल गेम रही है, और जिस तरीके से हिस्ट्री रही है भारतीय हॉकी की, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो इसलिए अगर हॉकी का रिवाइवल होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर वो क्रिकेट के स्तर पर या क्रिकेट से ऊपर जाती है, तो शायद पूरा देश बहुत ज़्यादा खुश होगा उससे। राज कुंद्रा के खिलाफ चल रहे मामले और आरोपों को लेकर पहली बार शिल्पा शेट्टी ने चुप्पी तोड़ी है। शिल्पा शेट्टी ने लिखा है कि जांच जारी है, इसीलिए वो इस मामले पर अभी फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहती। समय आने पर सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। शिल्पा शेट्टी ने लिखा है कि उनके परिवार को ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें मुंबई पुलिस और न्यायपालिका पर भरोसा है। शिल्पा शेट्टी ने आगे सत्यमेव जयते भी लिखा है।